Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is going to be the part 2 of a story time. तो जैसा कि आपने स्टोरी टाइम वाली वीडियो में देखा था कि परचम इवेंट पे जो कि दिल्ली में हुआ था, उस वक्त मेरे बैग से जो है वो मेरा जो 10K का माइक था वो चोरी हो गया था। उसके बाद हमने काफ़ी जगह पूछताछ भी की थी एंड काफ़ी जगह पे ढूंढा था, बट एट दी एंड जाके हमें पूरे दिन के एंड में वो चीज़ नहीं मिली थी। तो इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे एंड एट दी एंड जाके हमें पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ा था। अगर आपने ये पूरी स्टोरी नहीं देखी है तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लेना, बिकॉज तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन कौन सस्पेक्ट हो सकता है एंड हमने क्या क्या चीजें वहां पे करी थी एंड पुलिस को जाके एट द एंड हमने क्या क्या चीजें बोली थी। तो उसके लिए अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके चेक कर सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो को एंड किया था कि मैं और मम्मी जाने वाले थे वापस से तालकटोरा स्टेडियम कैमरास को चेक करने के लिए, क्योंकि हमने पुलिस से बात की थी अगले ही दिन यानी 16 मार्च को हमें जाना था वो सब कुछ चेक करने के लिए। तो मैं और मम्मी अराउंड 1:30 PM निकल गए थे घर से एंड 2:45 पे हम पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन पे। तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक और बार एक्सप्लेन की, ऐसा ऐसा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, वो जो इंस्पेक्टर हैं या फिर जो भी थे वो जो है वो गए हुए हैं तालकटोरा स्टेडियम में लोकेशन पे एंड वहाँ से वो वापस आएंगे, तब हम आपको बताते हैं। एंड गाइस, वहाँ पे मैंने इतनी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए मैं अभी आपको ब्लैक स्क्रीन करके वो पूरी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक्जैक्टली क्या क्या हुआ था पुलिस स्टेशन जाकर। तो जैसे हमने जो मेन इंस्पेक्टर थे वहाँ पे जो बैठे हुए थे उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसके बाद जो है वो फाइनल आते हैं जो कि वहाँ पे भी मौजूद थे, मतलब तालकटोरा स्टेडियम पे जो वहाँ पे थे पुलिस वाले अंकल, वो फाइनली आते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उनको हम एक और बार बताते हैं कि हम वो जो बैग है उसमें से माइक जो गुमा था हम वो लेने आए हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वो जो क्रीम बेल वाले अंकल थे उन्होंने तो वापस किया था, तो आपका माइक तो उसमें था नहीं, तो वो कैसे मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि वो क्या पता वो हमें कैमरा चेक करवा दो, मतलब हमें लगता है कि वो क्रीम बेल वाले अंकल के पास ही होगा एंड हमारे पास उनका नंबर भी है। तो हमने ये चीज़ जब वो उनको जैसे ही बताई तो वो कहते हैं कि मेरे को नंबर दो, मैं बात करके देखता हूँ। तो हमने उनको क्रीम बेल वाले अंकल का नंबर दिया। तो थोड़ी देर रिंग होने के बाद जो है क्रीम बेल वाले अंकल ने फाइनली कॉल को पिकअप किया एंड यहाँ से जो पुलिस वाले अंकल थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, कल मैं तालकटोरा स्टेडियम पे था तो वहाँ से बैग चोरी हुआ था, उसमें मतलब बैग में से माइक चोरी हुआ था, वो वापस कर दो। तो उस तरफ से जो क्रीम बेल वाले अंकल होते हैं ना वो बोलते हैं कि मैंने तो लिया नहीं था, मैंने आपको बैग वापस किया है। बट इस तरह से जो पुलिस वाले अंकल थे वो उनको थोड़ा सा डांट के बोलते हैं, लाइक काफी ज्यादा डांटा उन्होंने, क्योंकि ऑफ कोर्स उनसे हमें बोलवाना था कि उन्होंने ही लिया है एंड हमारे पे सबसे ज्यादा शक उन्हीं पे था, क्योंकि और कोई इतना बड़ा हमें सस्पेक्ट लग नहीं रहा था कि किसी ने लिया हो सकता है। तो इस तरफ से जो पुलिस वाले अंकल बोलते हैं उन्हें कि मैं हमने जो है कैमरा वगैरह चेक करवा लिए हैं एंड उसमें तुम दिख रहे हो कि तुमने माइक जो है वो बैग से निकाला है, तो चुपचाप तुम अभी एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ही लिया है एंड उसको जल्दी से आके वापस कर दो, वरना हमें केस वगैरह फाइल करना पड़ेगा। तो 15-20 मिनट हो गए थे पुलिस वाले अंकल को समझाते समझाते कि वापस कर दो, तुमने ही लिया है, हमें पता है। तो वो एक्सेप्ट कर नहीं रहते अभी तक। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन कट कर दिया कि थोड़ी देर में अपने आप एक्सेप्ट करके बता देंगे। उसके बाद जो पुलिस वाले अंकल होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे ना काफी सारे आइसक्रीम वाले लगे होंगे एंड आसपास के इलाके वाले सारे यहीं पे आते हैं। तो एक काम करो, आप दोनों जाके ना चेक करके आ जाओ, अगर आपको चेक करना है। अगर वहाँ पे दिखे तो हम लोग को बता देना, मतलब उसके पास मत जाना, बट हम लोग को बता देना कि हाँ ये वाला बंदा है जो कि उस टाइम पे भी मौजूद था वहाँ पे। तो ये सुनने के बाद हम लोग चले जाते हैं आइसक्रीम वाले कार्ड्स को चेक करने के लिए। अब हमें जो मेनली जिस पे ध्यान देना था वो थे क्रीम बेल वाली आइसक्रीम कार्ड को, तो हम वहीं पे देख रहे थे कि वो वाले अंकल यहाँ पे है या फिर नहीं है। अभी हम वापस जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, बिकॉज उन्होंने अभी जस्ट कॉल किया, लाइक हम अभी आइसक्रीम वाले को चेक कर रहे थे एंड अभी उनका कॉल आया, तो अब हम वापस जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, देखते हैं क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन। तो गाइज अभी मैंने आपको एक ऑडियो भी सुनाई थी कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमें उन्होंने क्या बोला, मतलब पुलिस वाले ने हमें क्या बोला। तो बेसिकली आई गेस इतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं आई होगी, बिकॉज मैंने वीडियो ऑन की थी और मेरे को लग रहा था जितनी भी ऑडियो रिकॉर्ड होगी मैं आप लोग को सुना दूंगी। तो अगर आपको नहीं सुना दिए तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि पुलिस वाले अंकल ने बोला था कि उन्होंने यानी आइसक्रीम वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी ने माइक लिया है एंड अभी वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, तो वो वापस नहीं करने वाले थे, मतलब नहीं कर पा रहे थे। तो जो पुलिस वाले अंकल है वो बोलते उन्हें कि अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं जिनका माइक है एंड आप आके दे दो, मतलब 1-2 घंटे में आओ और आके दे दो। अब हमने वहाँ पे टोटल 2 घंटे वेट किया एंड 2 घंटे वेट करने के बाद रिजल्ट क्या आता है मैं आपको वो बता देती हूँ डायरेक्टली। तो रिजल्ट ये आता है कि जो क्रीम बेल वाले अंकल थे ना वो थे गाँव में एंड उन्होंने जो माइक था वो किसी और को हैंड ओवर किया हुआ था एंड अब वो जो बंदा था ना वो डर रहा था पुलिस स्टेशन में आने के लिए कि वो माइक देने आएगा एंड क्या पता पुलिस वाले उसको पकड़ लें, क्योंकि उन्होंने बयान इस तरीके से दिया था कि वो जो है वो डर रहा है। तो पुलिस वाले अंकल ने हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड वो बोलते हैं कि आप 2 दिन बाद आना है, क्या पता वो 2 दिन बाद जो है वो वापस कर दे एंड अगर नहीं करता है तो हम उसको वापस से बोलेंगे एंड फिर उसको यहाँ पे बुलाएंगे। एंड बीच में भी काफी सारी टॉक्स हुई थी, वो यहाँ पे मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैं यहाँ पे सीधा एंड रिजल्ट पे आ रही हूँ। उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे।
ओके गाइस, तो मैं स्कूल से वापस आ गई थी एट 12 PM एंड अभी 2:30 PM हो रहे हैं एंड अभी उन्होंने हमें बुलाया है तालकटोरा स्टेडियम। तो वहाँ जाके हमें पता चलेगा कि क्या इन्फो वो दे रहे हैं या फिर माइक उनके पास पहुँच चुका है एंड हमें जाके वो कलेक्ट करना है। लाइक अभी रास्ते में जाने के बाद हम एक और बार कंफर्म कर लेंगे कॉल करके कि एक्चुअली क्या बात है। बट वहाँ पे जाके मैं आप लोग को हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग जो भी वहाँ पे होने वाली है। अगर मेरे को माइक मिलने वाला होगा तो मैं माइक की भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि वो मेरा ही माइक है या फिर नहीं एंड सही सलामत है या फिर नहीं। तो वो सारी चीज़ें अभी आपको आगे दिखने वाली हैं। तो अभी टाइम हो चुका है, सो लेट्स गो क्विकली बिकॉज 1 घंटे में वहाँ पे हमें पहुँचना है। तो लेट्स गो। अब गाइस, मुस्कान का आज पेपर था 20th मार्च को, तो मैं उसके साथ निकल गई थी तालकटोरा स्टेडियम यानी अपनी लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पुलिस वहीं पे वो हैंड ओवर करने वाले थे माइक को। अब बेसिकली क्या हुआ था, देखो 16th के बाद 2 दिन बाद हमने कॉल किया था आइसक्रीम वाले को, ये बिहाइंड द सीन्स वाली स्टोरी है। तो 17 एंड 18 यानी 2 दिन बाद यानी 18 को हमें कॉल करना था। तो हमने 18 को कॉल किया कि आप माइक कब दे रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं कल दूंगा यानी 19 को दूंगा। उसके बाद 19 भी आ जाता है, फिर 19 मार्च को हम लोग कॉल करते हैं उन्हें एंड वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि मैं कल दूंगा यानी 20 को दूंगा 12 बजे तक। तो ये सुन के हम सोच रहे थे कि एक एक दिन बार बार ऐसे पीछे क्यों करे जा आगे क्यों करे जा रहे हैं कि मैं एक दिन बाद दूंगा, एक दिन बाद दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा। तो ये हम सोच रहे थे। फिर 20 मार्च को वो बोलते हैं कि मैंने जो वो माइक है वो पहुंचा दिया है। लाइक अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया है उनके मैसेजेस का कि उनका इस रैप का मैसेजेस आया था। तो ये मैसेज के बाद हमने उनको कॉल किया, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने इस बंदे को जो है माइक दे दिया है, ये आपको ये पुलिस को दे देगा एंड पुलिस आपको दे देगी। उसके बाद हमने पुलिस वाले अंकल से भी बात की। तो सब कुछ क्लियर होने के बाद जाके डिसाइड होता है कि हमें तालकटोरा स्टेडियम से अपना माइक जो है वो वापस से लेना है। अरे हम हौसकास आ गए। अबे ये क्या है? क्या? ये इतनी एलिवेटर की लाइन कब से होने लगी? एलिवेटर के लिए भी लाइन लगना पड़ता है क्या? है? ऐसा कब से होने लगा कि एलिवेटर के लिए लाइन लगा रहे हैं? हद है भाई, यहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है फिर तो कि लाइन लगवानी पड़ रही है एलिवेटर यूज़ करने के लिए। अभी तो फोन चोरी हो गया। चल भाग ले। रह गई 1 सेकंड से। अबे आ गए, घड़ी जल्दी पहुंच गए। मेट्रो स्टेशन में म्यूजियम भी होता है। पिछली तरफ से मॉल था, अब तो म्यूजियम आ गया। अबे बाहर कहाँ से निकलना है इस म्यूजियम से? छोटी मेट्रो वो एक और छोटी मेट्रो। मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसका। एक और बड़ी मेट्रो ब्लू लाइन वाली, मेरी ना एक और छोटी छोटी मेट्रोज। इधर से तो अंदर घुसते हैं, बाहर वहाँ से निकलते हैं। चल म्यूजियम म्यूजियम बना रखा है भाई, शेट इनका मुंह। पैर दुख गए सीढ़ियाँ चढ़ के भाई। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पटेल चौक एंड अभी हमने ऑटो को बुक किया है बिकॉज यहाँ पे 80 रुपीज़ ले रहे थे एंड हमारे रैपिडो में दिखा रहे हैं 55 रुपीज़। सो आई गेस वो बेटर रहेगा। तो अभी वही वेट कर रहे हैं ऑटो का, उसके बाद चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे कैसे मचता है, मतलब कैसे होता है। लेट्स गो। एंड गाइस, जब हम लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे तो पुलिस वाले अंकल ने हमें कॉल करके बताया था कि एक और पुलिस वाले अंकल आपको तालकटोरा स्टेडियम पे मिल जाएंगे, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है एंड जो आपका माइक है हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है, तो आपको उनसे जाके कलेक्ट कर लेना है एंड वहाँ पे जो भी आप वो चीज़ बोलेंगे कि ये लिख देना वो लिख देना जाकर एंड फिर मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि आपको माइक जो है वो मिल गया है। तो ये चीज़ जो है ये सुनने के बाद मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ कि फाइनली कम से कम माइक जो है वो पहुँच चुका है एंड मेरे को जाके कलेक्ट कर लेना है। मेरे को टेंशन नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, बट मेरे को ये भी था कि वहाँ पे कुछ जाके होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो आपको हर एक चीज़ जो अभी दिखने वाली है सुनने वाली है वो एग्जैक्ट वही चीज़ है जो वहाँ पे जाके हुई थी। लाइक मेरे पास माइक तो था नहीं ऑफ कोर्स, तो सारी चीज़ आपको इतनी क्लियर नहीं सुनाई देंगी, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि आपको सुनाई दे एंड मैं बीच में कैप्शंस भी डाल दूंगी नीचे ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बैठने को बोलते हैं। नहीं, वो पिछली बार इवेंट था ना, वहाँ पे बैग में से माइक चोरी हो गया था, तो कंप्लेन किया था, वो मिल गया। तो नहीं, आइसक्रीम वाले के पास था। चोरी कर लिया। हाँ। क्या कलाकार है यार। मेरा माइक मैं दिख रही हूँ उसमें कि ऊपर ऐसे हाँ। ये आप लिखवा लें। देखो यही है। और ये भी लिख के देना और एक फोटो दे देना।
दिख रहा है? हाँ। चल कम से कम मेरा माइक तो वापस उस दिन बैग में था नहीं ये ढूंढा हो गया उसमें चाहिए। आइसक्रीम वाले ने लिया था, हाँ आइसक्रीम वाले के पास था। मना भी कर रहा था वो। हाँ जब हम पूछने गए उधर खड़ा था बस स्टैंड पे, अच्छा तो हम पूछने गए, हमने चेक किया उसकी कार्ड को, हाँ नहीं थी। और कहते मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं लिया, मैंने तो ईमानदारी दिखाई है, पुलिस वालों को बैग दिया। हाँ फिर पुलिस स्टेशन गए अगले दिन, तो वहाँ पे जब सर ने पूछा हमसे तब उन्होंने बताया कि हाँ मैंने। आप कहाँ के रहने वाले? हमारे आना इसको लिख दो और मैंने ये अपना प्राप्त किया। ये गुम हो गया था, ये ढूंढ रहा है। ये मिल गया तो इनका धन्यवाद दो, लेटर बना के दो। नहीं वो रिसीव करवा लो, धन्यवाद। ये रिसीव नहीं इसका काम आज का नहीं, एक हफ्ते बाद में आएगी। ओहो फिर तो यार नहीं एक बैंक का बेटा लेटर बनाए। एप्लीकेशन लेटर होना चाहिए, आपकी फाइल में लगता है। आपकी फाइल में लगता है। लोग खाली छोटी छोटी नींद छुपा देते हैं, हमने ये उसका वो नहीं है। नहीं आप तो घर में तो 4 मिनट के बाद फोटो ले लेना। तो मैडम वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे ये इसमें तो कोई वो नहीं भाई, आपने आपको दिया है वो दिखा दो। ठीक है नहीं इसकी फोटो ले लो कोई बात नहीं। हमने ले लो इसे। हाँ जी। देखो आप हमने आपका ये सामान दिया है, ठीक है ना। कल हमारे तो कोई जेब दे दिया। तो गाइस फाइनली ये रहा माइक, एंड फाइनली माइक मिल गया है। खुशी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि फाइनली कम से कम लौटा तो दिया उन्होंने। अब देखो गाइस मेरा शक तो सही था कि किसके पास होना चाहिए था, ये आइसक्रीम वाले अंकल के पास, और क्रीम बेल वाले आइसक्रीम वाले अंकल के पास ही था। एंड अभी पुलिस वाले अंकल ने वापस कर दिया है। तो अब घर जाके मम्मी को दिखाऊंगी, बिकॉज मम्मी बोल रही थी फ़ोटो भेज दो मेरे को। मैंने बोला नहीं, घर आके दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने तो वीडियो ऑलरेडी देख ही ली होगी कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ है यहाँ पे आने के बाद, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बट आवाज़ थोड़ी ऑफ कोर्स कम आ रही थी, क्योंकि माइक तो ऑफ कोर्स मेरे पास था नहीं, ऊपर से हवा चल रही है, तो फिर हवा की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, हमारी तो कम आ रही होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब हमारे बीच में, मतलब मैं कैमरे के बीच में और मेरे बीच में। ये दूर खड़ी थी, गलती इसकी है। वही अंकल से पूछा तो नहीं, हम उनकी शक्ल यूज़ कर सकते हैं। अरे उन्होंने बोला ना बना लो वीडियो। एंड उसके बाद हम लोग जल्दी से माइक वगैरह को कलेक्ट करके आ गए थे घर। एंड सुबह से मुस्कान भारती लाइक उसका बोर्ड का एग्जाम था, तो उसने कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खा लेते हैं। एंड फिर हम लोग खा पी के सब कुछ घर आ गए थे। एंड फाइनली माइक मिल चुका है, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको माइक के साथ ही वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।